क्लास 7th। आज मैं आपको आपकी हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा से पाठ 6 भीम पढ़ाने और समझाने जा रही हूँ। इसके पहले बेटा मैंने आपको पाठ 5 कुंती पढ़ाया था। पाठ 5 कुंती में बेटा मैंने आपको कुंती के बारे में बताया था और साथ ही मैंने ये बताया था कि महाराज पांडु और माद्री श्राप के कारण उनकी भी मृत्यु जंगल में हो गई थी। इसके बाद बेटा कुंती और पांचों पांडव शोक की सीमा में डूब गए, लेकिन जंगल के ऋषियों और मुनियों ने उन्हें समझाया और हस्तिनापुर में ले जाकर बेटा भीष्म पितामह को सौंप दिया। अब बेटा कौरव और पांडव साथ साथ हस्तिनापुर में रहने लगे। अब उसके आगे का भाग बेटा पाठ 6 भीम। पांचों पांडव तथा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र जो कौरव कहलाते थे हस्तिनापुर में साथ साथ रहने लगे। खेल कूद हंसी मजाक सब में वे साथ ही रहते थे। शरीर बल में पांडु का पुत्र भीम सबसे बढ़कर था। खेलों में वह दुर्योधन और उसके भाइयों को खूब तंग किया करता। यद्यपि भीम मन में किसी से वैर नहीं रखता था और बचपन के जोश के कारण ही ऐसा करता था। पांचों पांडव और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र बेटा कौरव कहलाते थे। अब वे हस्तिनापुर में साथ साथ रहने लगे, साथ साथ बढ़ते, साथ साथ खेल कूद करते, हंसी मजाक करते। बेटा शरीर बल में पांडु का जो पुत्र भीम था वह सबसे बढ़कर था। खेलों में वह हमेशा दुर्योधन और उसके भाइयों को तंग भी करता था, लेकिन बेटा उसके मन में किसी के लिए कोई भी वैर भावना नहीं थी। फिर भी दुर्योधन तथा उसके भाइयों के मन में भीम के प्रति द्वेष भाव बढ़ने लगा। इधर सभी बालक उचित समय आने पर कृपाचार्य से अस्त्र विद्या के साथ साथ अन्य विद्याएं भी सीखने लगे। भीम के मन में बेटा कोई भी वैर भाव नहीं था, बस जो बचपन का एक जोश होता है उसी के कारण वह दुर्योधन को और उसके भाइयों को परेशान करते थे। लेकिन दुर्योधन के और उसके भाइयों के मन में बेटा भीम के लिए बहुत ही द्वेष था। सभी बालक बेटा सही समय आने पर कृपाचार्य से अस्त्र विद्या अब सीखने लगे। विद्या सीखने में भी पांडव कौरव से आगे ही रहते थे। इससे कौरव और खींचने लगे। दुर्योधन पांडवों को हर प्रकार से नीचा दिखाने का प्रयत्न करता था। भीम से तो उसकी जरा भी नहीं पड़ती थी। एक बार सब कौरव ने आपस में सलाह करके यह निश्चय किया कि भीम को गंगा में डुबोकर मार डाला जाए और उसके मरने पर युधिष्ठिर, अर्जुन आदि को कैद करके बंदी बना लिया जाए। दुर्योधन ने सोचा कि ऐसा करने से सारे राज्य पर उनका अधिकार हो जाएगा। बेटा विद्या में भी जो पांडव थे वो कौरव से आगे ही रहते थे, इसलिए बेटा जो कौरव थे वो बहुत चिढ़ते थे, दुर्योधन बहुत चिढ़ता था और हमेशा यही प्रयास वो करते कि हम पांडवों को नीचा दिखाते रहें। एक बार बेटा दुर्योधन ने और उसके भाइयों ने आपस में सलाह किया कि भीम को गंगा में डुबोकर मार डाला जाए और अर्जुन युधिष्ठिर को कैद कर लिया जाए। इससे क्या होगा? इससे कि सारे राज्य पर हमारा अधिकार हो जाएगा। एक दिन दुर्योधन ने धूमधाम से जल क्रीड़ा का प्रबंध किया और पांचों पांडव को उसके लिए न्योता दिया। सभी बड़ी देर तक खेलने और तैरने के बाद सबने भोजन किया और अपने अपने डेरों में जाकर सो गए। दुर्योधन ने छल से भीम के भोजन में विष मिला दिया था। सब लोग खूब खेले तैरे थका कर सो गए। भीम को विष के कारण गहरा नशा हो गया। वह डेरे पर भी ना पहुंच पाया और नशे में चूर होकर गंगा किनारे रेत में ही गिर गया। बेटा एक दिन दुर्योधन ने क्या किया कि जल क्रीड़ा का प्रबंध किया और पांडवों को जल क्रीड़ा का न्योता भी दिया। सब लोग बड़ी देर तक खेले तैरे, इसलिए सब लोग बेटा थके थे और सबने भोजन किया और अपने अपने डेरे में जाकर सो गए थे। लेकिन दुर्योधन ने क्या किया कि भीम के भोजन में विष मिला दिया था। सब लोग खूब खेले थे, इसलिए बेटा सब लोग थक कर सो गए। लेकिन भीम को बेटा विष का नशा हो गया
और वह डेरे पर भी नहीं पहुंचा। वहीं गंगा के किनारे बेटा रेत में ही वह गिर गया। उसी हालत में दुर्योधन ने लताओं से उसके हाथ पैर बांधकर उसे गंगा में बहा दिया। लताओं से जकड़ा हुआ भीम का शरीर गंगा की धारा में बहता हुआ दूर निकल गया। दुर्योधन ने बेटा भोजन में विष मिलाया था। इस कारण बेटा भीम को नशा हो गया और रेत पर वह गिर गया। दुर्योधन ने क्या किया, दुर्योधन ने उसके हाथ पैर लताओं से बांध दिए और उसे गंगा में बहा दिया। भीम का शरीर जो था बेटा गंगा की धारा में बहते हुए जो है कुछ दूर निकल गया। इधर दुर्योधन मन ही मन यह सोचकर खुश हो रहा था कि भीम का तो काम ही तमाम हो गया। जब युधिष्ठिर आदि जागे और भीम को न पाया तो चारों भाइयों ने मिलकर सारा जंगल और गंगा का वह किनारा जहाँ जल क्रीड़ा की थी छान डाला, पर भीम का कहीं पता न चला। अंत में निराश होकर दुखी हृदय से वे अपने महल को लौट आए। बेटा इधर दुर्योधन मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। बहुत खुश हो रहा था कि अब तो भीम का काम तमाम हो गया है। लेकिन जब बेटा युधिष्ठिर और अर्जुन आदि जब जागे और उन्होंने भीम को नहीं देखा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। उन्होंने भीम की तलाश शुरू कर दी। वह रेत के किनारे पर जहाँ पे गंगा का किनारा जहाँ जल क्रीड़ा थी उसको भी छान लिया, लेकिन बेटा भीम का कहीं पता नहीं चला। अब वे निराश होकर महल को लौट आए। इतने में ही क्या देखते हैं कि भीम झूमता झामता चला आ रहा है। पांडवों और कुंती के आनंद का ठिकाना ना रहा। युधिष्ठिर, कुंती आदि ने भीम को गले से लगा लिया, पर यह सब हाल देखकर कुंती को बड़ी चिंता हुई। उसने विदुर को बुला भेजा और अकेले में उनसे बोली, दुष्ट दुर्योधन जरूर कोई न कोई चाल चल रहा है। राज्य के लोभ में वह भीम को मार डालना चाहता है। मुझे इसकी चिंता हो रही है। बेटा इधर सब लोग चिंता कर रहे थे और अपने महल में लौट आए थे। तब तक क्या देखते हैं कि झूमता हुआ भीम चला आ रहा है। अब सबकी खुशी का ठिकाना ना रहा। पांडव ने और कुंती ने बेटा उसे अपने गले से लगा ले, लेकिन ये सब देखकर कि मतलब कि भोजन में विष मिलाना फिर गंगा में बहा देना, ये सब देखकर बेटा कुंती को बहुत कष्ट हुआ और उसने विदुर को बुलाया और कहा कि जो दुष्ट दुर्योधन है वो कोई ना कोई चाल चल रहा है। राज्य के लालच में वह भीम को भी मारना चाहता था। राजनीति कुशल विदुर कुंती को समझाते हुए बोले, तुम्हारा कहना सही है, परंतु कुशल इसी में है कि इस बात को अपने तक ही रखो। प्रकट रूप से दुर्योधन की निंदा कदापि न करना, नहीं तो इससे उसका द्वेष और बढ़ेगा। बेटा जो विदुर थे वो राजनीति में कुशल थे। उन्होंने बहुत सोचा और उन्होंने कहा कि तुम्हारा कहना सही है, लेकिन अभी इस बात को किसी से मत कहो, अपने तक ही रखो। नहीं तो इससे क्या होगा, अगर तुम कह दोगी तो इससे क्या होगा कि दुर्योधन का जो द्वेष है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस घटना से भीम बहुत उत्तेजित हो गया था। उसे समझाते हुए युधिष्ठिर ने कहा, भाई भीम, अभी समय नहीं आया है, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। इस समय तो हम पांचों भाइयों को यही करना है कि किसी प्रकार एक दूसरे की रक्षा करते हुए बचे रहें। भीम के वापस आ जाने पर दुर्योधन को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसका हृदय और जलने लगा। बेटा इस घटना से भीम भी बहुत उत्तेजित हुआ, लेकिन युधिष्ठिर ने बेटा भीम को समझाया और कहा, अभी सही समय नहीं आया है। अब हमें ज़रूरत इस चीज़ की कि हम पांचों भाई एक दूसरे की रक्षा करें और बचे रहें। बेटा भीम वापस चला आया। ये देखकर जो है दुर्योधन को बहुत कष्ट हुआ और दुर्योधन का जो हृदय है वह भी जलने लगा। अब पाठ 7 कर्ण। पांडवों ने पहले कृपाचार्य से और बाद में द्रोणाचार्य से अस्त्र विद्या की शिक्षा पाई। उनको
जब विद्या में काफ़ी निपुणता प्राप्त हो गई तो एक भारी समारोह किया गया जिसमें सबने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। सारे नगरवासी इस समारोह को देखने आए थे। तरह तरह के खेल हुए और हर एक राजकुमार यही चाहता था कि वही सबसे बढ़कर निकले। आपस में प्रतिस्पर्धा बड़े जोर की थी, परंतु तीर चलाने में पांडुपुत्र अर्जुन का कोई सानी न था। बेटा, पांडवों ने पहले कृपाचार्य से और फिर बाद में द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की विद्या प्राप्त कर ली और काफ़ी निपुणता विद्या में प्राप्त की। फिर एक दिन क्या हुआ, एक दिन बड़ा समारोह, भारी समारोह किया गया और जिसमें इस समारोह में सबको अपना अपना कौशल, अपना अपना प्रदर्शन दिखाना था। तरह तरह के खेल हुए। सभी राजकुमार यही चाहते थे कि हम आगे निकलें। और तीर चलाने में बेटा पांडुपुत्र अर्जुन, अर्जुन का कोई भी सानी, कोई भी उसके बराबर का नहीं था। अर्जुन ने धनुष विद्या में कमाल का खेल दिखाया। उसकी अद्भुत चतुरता को देखकर सभी दर्शक और राजवंश के सभी उपस्थित लोग दंग रह गए। यह देखकर दुर्योधन का मन ईर्ष्या से जलने लगा। अभी खेल हो ही रहा था कि इतने में रंगभूमि के द्वार पर खम ठोकते हुए रोबीला और तेजस्वी युवक मस्तानी चाल से आकर अर्जुन के सामने खड़ा हो गया। यह युवक और कोई नहीं, अधिरथ द्वारा पोषित कुंती पुत्र कर्ण ही था। लेकिन उसके कुंती पुत्र होने की बात किसी को मालूम न थी। बेटा, अर्जुन ने धनुष विद्या में कमाल का खेल दिखाया था। अद्भुत चतुरता को देख के बेटा सभी दर्शक भी दंग रह गए थे। इतने में बेटा, और जो मतलब अर्जुन ने जो कमाल दिखाया उसे देख के बेटा दुर्योधन भी जो है बहुत ज़्यादा जल रहा था। इतने में बेटा रंगभूमि के द्वार को ठोकते रोबीला युवक आया। ये युवक बेटा कोई और नहीं, ये युवक अधिरथ द्वारा पोषित कर्ण था। कर्ण जिसको बेटा कुंती ने गंगा में बहा दिया था, तो ये वही कर्ण था। लेकिन वह कुंती पुत्र है, ये बात किसी को भी पता नहीं थी। अब आइए बेटा पेज नंबर 14 पर। रंगभूमि में आते ही उसने अर्जुन को ललकारा। अर्जुन, जो भी करतब तुमने यहाँ दिखाए हैं उनसे बढ़कर कौशल मैं दिखा सकता हूँ। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? बेटा, रंगभूमि में आते ही कर्ण ने अर्जुन को ललकारा और कहा कि जो भी तुमने यहाँ करतब दिखाए हैं, क्या मैं उससे बढ़कर कौशल दिखा सकता हूँ। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? इस चुनौती को सुनकर दर्शक मंडली में बड़ी खलबली मच गई, पर एशिया की आग से जलने वाला दुर्योधन को बड़ी राहत मिली। वह बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने तपाक से कर्ण का स्वागत किया और उसे छाती से लगाकर बोला, कहो कर्ण, कैसे आए? बताओ हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। बेटा, जो अर्जुन थे वह कमाल का करतब दिखा रहे थे। जब कर्ण आया और कर्ण ने कहा कि मैं तुमसे बढ़कर करतब दिखा सकता हूँ, तुमसे बढ़कर जो है मैं कौशल दिखा सकता हूँ, क्या तुम तैयार हो? इस चुनौती को सुनकर बेटा सभी दर्शकों में क्या हो गई, खलबली मचने लगी। लेकिन दुर्योधन तो बड़ा खुश हुआ, क्योंकि वो तो पहले से जल रहा था। अर्जुन का कौशल देखकर दुर्योधन तो पहले से ही जल रहा था, लेकिन जब उसने ये सुना कि अब इसकी बराबरी करने कोई आ गया है, वह भी कर्ण, तो वह बहुत ही खुश हुआ। बेटा, उसने तुरंत ही जवाब दिया और स्वागत भी कर्ण का किया और कहा कर्ण से कि कहो कैसे आए हो और मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। कर्ण बोला, राजन, मैं अर्जुन से द्वंद्व युद्ध और आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। कर्ण की चुनौती को सुनकर अर्जुन को बड़ा तैस आया। वह बोला, कर्ण, सभा में जो बिना बुलाए आते हैं और जो बिना किसी के पूछे बोलने लगते हैं वे निंदा के योग्य होते हैं। कर्ण बोला कि मैं अर्जुन से द्वंद्व युद्ध करना चाहता हूँ और आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। कर्ण की चुनौती को सुन के बेटा अर्जुन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। अर्जुन ने कहा कि सभा में जो बिना बुलाए आते हैं और जो बिना किसी के पूछे बोलते हैं वे हमेशा निंदा के पात्र होते, निंदा के योग्य होते हैं। यह सुनकर कर्ण ने कहा, अर्जुन, यह उत्सव केवल तुम्हारे लिए ही नहीं मनाया जा रहा,
सभी प्रजाजन इसमें भाग लेने का अधिकार रखते हैं। व्यर्थ डींगे मारने से फायदा क्या, चलो तीरों से बात कर लें। ये सुन के बेटा जैसे अर्जुन ने कहा कि बिना बुलाए जो सभा में आते हैं, बिना पूछे बोलते हैं, वे निंदा के योग्य होते हैं। ये सुन के कर्ण ने कहा ये उत्सव मात्र तुम्हारे लिए नहीं था, बल्कि ये सभी प्रजा के लिए था, और बेकार की बातें मत करो, चलो तीरों से बात करो। जब कर्ण ने अर्जुन को यूं चुनौती दी तो दर्शकों ने तालियां बजाई। उनके दो दल बन गए, एक दल अर्जुन को बढ़ावा देने लगा और दूसरा दल कर्ण को। इसी प्रकार वहां इकट्ठी स्त्रियों के भी दो दल बन गए थे। कुंती ने कर्ण को देखते ही पहचान लिया और भय तथा लज्जा के मारे मूर्छित सी हो गई। उसकी यह हालत देखकर विदुर ने दासियों को बुलाकर उसे चेत करवाया। बेटा कर्ण ने अर्जुन को चुनौती दी तो सभी जो दर्शक थे वहां पर तालियां बजाने लगे। दर्शकों के अब दो दल बन गए थे। एक दल जो था बेटा वो कर्ण को बढ़ावा दे रहा था और जो दूसरा दल था वह अर्जुन को बढ़ावा दे रहा था। इसी तरह से बेटा वहां पर दर्शकों में जो स्त्रियां बैठी थी उनके भी दो दल बन गए थे। जब बेटा कुंती ने कर्ण को देखा तो उसे पहचान लिया, लेकिन भय और लज्जा के मारे कुंती जो है वह बेहोश हो गई, क्योंकि बेटा लज्जा और भय के कारण ही जो है कुंती ने कर्ण को गंगा में प्रवाहित किया था। जब कुंती ने कर्ण को देखा तो वह बेटा भय से क्या हो गई, मूर्छित हो गई। तब विदुर ने जो है दासियों को बुलाया और कुंती को दासियां कुंती को होश में लाई। इसी बीच कृपाचार्य ने उठकर कर्ण से कहा, अज्ञात वीर, महाराज पांडु का पुत्र और कुरुवंश का वीर अर्जुन तुम्हारे साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए तैयार है, किंतु तुम सब पहले अपना परिचय तो दो। तुम कौन हो, किसके पुत्र हो, किस राजकुल को तुम विभूषित करते हो। द्वंद्व युद्ध बराबर वालों में ही होता है। कुल का परिचय पाए बगैर राजकुमार कभी द्वंद्व करने को तैयार नहीं होते। कृपाचार्य की यह बात सुनकर कर्ण का सिर झुक गया। बेटा इसी बीच कृपाचार्य उठे और उन्होंने कर्ण से कहा कि अज्ञात वीर, महाराज पांडु का पुत्र अर्जुन तुमसे द्वंद्व युद्ध करने के लिए तैयार है, लेकिन तुम पहले अपना परिचय तो दो। तुम कौन हो, तुम्हारे पिता कौन है, तुम किस कुल को विभूषित करते हो, और द्वंद्व हमेशा बराबर वालों में ही होता है। बेटा ये बात कृपाचार्य की सुन करके बेटा अब कर्ण का सिर झुक गया। कर्ण को इस तरह देखकर दुर्योधन उठ खड़ा हुआ और बोला, अगर बराबरी की बात है तो मैं आज ही कर्ण को अंग देश का राजा बनाता हूँ। यह कहकर बेटा दुर्योधन ने तुरंत पितामह भीष्म एवं पिता धृतराष्ट्र से अनुमति लेकर वहीं रंगभूमि में ही राज्याभिषेक की सामग्री मंगवाई और कर्ण का राज्याभिषेक करके उसे अंग देश का राजा घोषित कर दिया। कर्ण को बेटा इस तरह से जब दुर्योधन ने देखा तो उसने कहा, दुर्योधन ने, कि अगर बराबरी की ही बात है तो मैं आज ही कर्ण को अंग देश का राजा बनाता हूँ। और तुरंत बेटा दुर्योधन ने क्या किया, रंगभूमि में ही सामग्री मंगवाई, अपने पिता तथा भीष्म से आज्ञा ली और कर्ण का राज्याभिषेक किया और उसे अंग देश का राजा बना दिया। इतने में बूढ़ा सारथी अधिरथ, जिसने कर्ण को पाला था, लाठी टेकता हुआ और भय के मारे कांपता हुआ सभा में प्रविष्ट हुआ। कर्ण जो अभी अभी अंग देश का नरेश बना दिया गया था, उसको देखते ही धनुष नीचे रखकर उठ खड़ा हुआ और पिता मानकर बड़े आदर के साथ उसके आगे सिर नवाया। बूढ़े ने भी बेटा कहकर उसे गले लगा लिया। यह देखकर भीम खूब कहा मारकर हंस पड़ा और बोला, सारथी के बेटे, धनुष छोड़कर हाथ में चाबुक लो, चाबुक, वही तुम्हें शोभा देगा। तुम भला कब से अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करने योग्य हो गए। बेटा इतने में जैसे ही दुर्योधन ने अंग देश का राजा बनाया, इतने में बूढ़ा सारथी अधिरथ, जिसने बेटा कर्ण को पाला था, जब गंगा में बहा दिया था कुंती ने, तो कर्ण को किसने पाला था, कर्ण को अधिरथ नहीं पाला था। अधिरथ जो है वह वहां पर आया। कर्ण जो अभी अभी अंग देश का राजा बना था, उसने बेटा धनुष नीचे रखा
और अधिरथ को वो पिता मानता था। अपने पिता धनुष रखा और पिता को बड़े आदर के साथ मतलब बड़े आदर के साथ उनके आगे सिर झुका दिया। बूढ़े अधिरथ ने भी बेटा बेटा कहकर उसे गले से लगा लिया। यह जब देखा बेटा भीम ने जब ये भीम ने देखा तो वह बहुत हंसने लगा और कहने लगा कि सारथी के बेटे, धनुष छोड़ दो और छोड़कर चाबुक ले लो, तुमको वही शोभा देता। क्योंकि अधिरथ क्या था? अधिरथ तो सारथी था। तो इसीलिए भीम ने कहा कि तुम धनुष छोड़ दो और अपने हाथ में चाबुक ले लो, तुम भला कब से अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करने के योग्य हो गए हो। क्लास 7 आज बेटा आप यहाँ तक समझिएगा। इसके बाद जो भी कहानी का शेष भाग है, कर्ण कहानी का, उसे भी बेटा आप पढ़िएगा।